कई बार ऐसा होता था कि आपका खुद पर कंट्रोल नहीं होता था, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था या सामने वाला अपने तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता था। ध्यान में आने के बाद में खुद पर एक कंट्रोल सा बढ़ गया। नमस्ते, मैं अभिषेक दुबे, मैं भिलाई से हूँ। बेसिकली मैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और बोर्न एंड बॉट अप भिलाई में हुआ। ध्यान से सबसे पहले परिचय हुआ किताबों में पढ़ के, टीवी में देख के। तो पहले ऐसा लगता था कि ध्यान जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड लोगों के द्वारा किया जाता है, हाई सोसाइटी के लोगों के द्वारा किया जाता है। मैगजीन्स वगैरह में इंटरव्यू देखते थे, पढ़ते थे, तो ऐसा लगता था कि ये हम लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ बड़े लोग ये कर सकते हैं। फिर एक इंसिडेंट हुआ, स्वर्णा मैडम से मुलाकात हुई और उनके सानिध्य में आकर ध्यान से परिचय हुआ। उनके गाइडेंस में ध्यान करना शुरू किया। एक बार विंटर वेकेशंस लगने वाले थे और मैडम ने पूछा कि इस बार विंटर वेकेशन का क्या प्लान है। हम लोगों ने बोला कुछ नहीं, बच्चों के साथ हैं, घर में ही हैं, कहीं नहीं जाना। तो बोले चलो ध्यान महाकुंभ है हैदराबाद में, वहाँ चलते हैं छुट्टियाँ मनाने। तो ऐसा कुछ प्रोग्राम था नहीं कि ध्यान करना है, क्या करना है। उन्होंने कहा छुट्टियां मनाने चलना है, तो सब तैयार हो गए। मैं, मेरी वाइफ, दोनों बच्चे और भी टीम यहाँ से दुर्ग से तैयार हुई। स्वर्णा मैडम के साथ प्रोग्राम बना ध्यान महाचक्र हैदराबाद में जाने का। 3 दिन का वहाँ पे प्रोग्राम था। वहाँ पर पहली बार पत्री जी से मुलाकात हुई। पहली बार मुलाकात में ऐसा लगा नहीं कि इन सज्जन से मैं फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हो रहा हूँ। पहली बार में ऐसा लगा कि वो आदमी भीतर तक उतर गया। फिर वहाँ का रूटीन ऐसा रहा कि सुबह 4 बजे से उठकर ध्यान करना, शाकाहार करना, सत्संग करना, कुछ अच्छी किताबों के बारे में वहाँ पर पता चला और वापसी में हमने बहुत सारी किताबें और बहुत सारे अनुभव लेकर वापसी की। यहाँ आने के बाद में ध्यान जो है जीवन का एक हिस्सा बन गया। पहले जो स्कैटर्ड वे में ध्यान हुआ करता था कि बस चलते फिरते कभी कर लिया, अब वो एक नियमित सा हो गया। सुबह शाम दोनों समय करने लग गए और धीरे धीरे वो एक आदत में शुमार सा हो गया। उस समय तक एक सामान्य जीवन जो चलता था, अब घर में हम लोगों ने टीवी हटा दिया। टीवी की जगह में जो वहाँ से बुक्स थोड़ी बहुत लेकर आई थी, उसके लिए एक बुक शेल्फ बनवाया। अब धीरे धीरे वो जो जगह थी वो किताबों से भरने लग गई और क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ पहले से भी था और अब ये एक डायरेक्शनल वे में आ गया। अब जो भी हम स्वाध्याय करते थे वो ध्यान से संबंधित ही करते थे। जिस प्रोफेशन में मैं हूँ वहाँ लोगों से बहुत ज़्यादा मेल मुलाकात होती है, तो अलग अलग एनर्जी के लोग वहाँ पर मिलते थे। कई बार ऐसा होता था कि आपका खुद पर कंट्रोल नहीं होता था, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था या सामने वाला अपने तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता था। ध्यान में आने के बाद में खुद पर एक कंट्रोल सा बढ़ गया। अब गुरुजी ने ये बात बताई कि कहीं पर भी आपको जाना हो तो पहले उस चीज़ की धारण करें। किसी भी काम को शुरू करने के पहले मन में उसका विचार लेकर आए। अब जब कभी कोई काम शुरू करना होता था, इवन ऑफिस में मीटिंग्स वगैरह भी शुरू होती थी, उसके पहले मन में एक विचार करते थे, ध्यान करते थे, तो उस पर एक कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त आया। और जब आप किसी चीज़ को स्थिर करके चलते हैं दिमाग में, तो उस चीज़ की पूरे होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस चीज़ को मैंने यथार्थ अनुभव में लेकर आया। ध्यान को लेकर सभी लोगों के अनुभव अलग अलग हुए। किसी को कलर्स दिखे, किसी को मास्टर्स दिखे, किसी को कोई स्थान विशेष दिखा, किसी को खुशबू आई। मेरे साथ शुरू से ये हुआ कि किसी भी तरह का कोई अनुभव नहीं हुआ। ध्यान में कोई विचार नहीं आया, कोई व्यक्ति नहीं आया, कोई सुगंध नहीं आई, कुछ नहीं आई। पहले ध्यान करते थे तो एक म्यूज़िक के साथ में करते थे, धीरे धीरे वो म्यूज़िक भी छूट गई। अब ये स्थिति है कि आप आंखें बंद करिए, आपको किसी भी चीज़ की सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो एक वो जो धागा था जिसको लेकर साथ में चलते थे, वो धागा भी छूट गया। अब कहीं पर भी किसी भी समय तो ध्यान के लिए ना स्थान विशेष है, ना समय विशेष है, ना किसी व्यक्ति का साथ विशेष है। आप अपने साथ किसी भी समय, किसी भी स्थान में ध्यान कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान आप करते नहीं हैं, ध्यान आपके साथ घटित हो जाता है। आप बैठते हैं और आपके साथ ध्यान हो जाता है। फिर वो एक क्रिया नहीं रह जाती है, वो आपके काम का, आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। तो यही अनुभव मेरा साथ रहा है कि ध्यान अब करने की चीज़ नहीं रह गई। ध्यान जो है आपके साथ 24 घंटे रहता है। आप किसी से बात करते हैं तो भी ध्यान घटता है, आप गाड़ी चलाते हैं तो भी ध्यान घटता है, आप अपना कुछ काम करते हैं तो भी ध्यान घटता है। तो 24 घंटे आप उस मोमेंटम में रहते हैं, आप उस मस्ती में रहते हैं। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण शुरू से हम लोग वेजिटेरियन रहे हैं,
लेकिन सर्कल ऐसा रहा जिसमें हर किस्म के लोग थे, जो नॉन वेजिटेरियंस भी थे, अल्कोहलिक भी थे। हम किसी व्यक्ति को बदल नहीं सकते हैं, जब उसका समय आता है तभी वो अपने आप को बदलता है। धीरे धीरे ध्यान में आने के बाद में ये हुआ कि मैं व्यक्तियों को तो नहीं बदल पाया, लेकिन कंपनी बदल गई। अब मुझे उनसे दूर नहीं जाना पड़ा, वो खुद मुझसे दूर चले गए। तो ऐसा लगता है और ऐसा है कि आप वेजिटेरियन बने, ध्यान करें, चीज़ें अपने आप घटित होने लग जाती हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको वेजिटेरियन बनने की ज़रूरत नहीं, आपको नॉन अल्कोहलिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वेजिटेरियन हूँ और बीइंग वेजिटेरियन वी हैव अ लॉट ऑफ चॉइस। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। एक नॉन वेज खाने वाले के पास में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, और आप जैसा खाएंगे वैसा आपका मन होता चला जाता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा आपका मन। तो वेजिटेरियन अगर हम रहते हैं तो हमारा मन शांत होता है, चीज़ें स्थिर होती हैं और ध्यान करने में मदद होती है। इसी बीच में एक किताब से साक्षात्कार हुआ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। बहुत फेमस किताब है, बहुत जगह मैंने इसके बारे में तारीफ़ें सुनी थी। ध्यान में आने के बाद अचानक ये किताब मेरे हाथ में आई और इसे पढ़ने के बाद में बहुत कुछ जीवन में बदला। एक योगी के जीवन में कैसे रूपांतरण होता है, उनके अनुभवों से सीखने को बहुत कुछ इस किताब में मिला। तो दैट्स वेरी नाइस, वेरी वंडरफुल बुक। और लगातार स्वाध्याय जीवन में होता रहना चाहिए, किताबें पढ़ते रहनी चाहिए। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी जो आपको ऊपर लेकर जाती है। कई बार ये होता है कि अकेले ये यात्रा संभव नहीं हो पाती है। आप बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हमारे पुराने संस्कार हैं वो एक जगह स्थिर होकर बैठने नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं और उन लोगों का सत्संग करते हैं जो हाई एनर्जी पर हैं, वो आपको अपने साथ लेकर ऊपर जाते हैं, उस लेवल पर लेकर जाते हैं। इस चीज़ का अनुभव मैंने हैदराबाद में जब ध्यान महाचक्र कार्यक्रम में शामिल हुआ था, वहाँ इस चीज़ का अनुभव हुआ। जब हज़ारों लोग एक साथ बैठकर पिरामिड के नीचे ध्यान करते हैं तो एनर्जी वाइब्रेशंस एक अलग ही स्टेज पर होता है। तो जब यात्रा हम शुरू करते हैं तो 4 लोगों का हाथ पकड़ के साथ में शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे ये हाथ और साथ छूटता चला जाता है और फिर ये यात्रा अकेले की यात्रा हो जाती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए ग्रुप मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला मेरा ध्यान के साथ जो साक्षात्कार हुआ वो हैदराबाद में हुआ। वहाँ पिरामिड के नीचे, वहाँ के पिरामिड की ऊर्जा ही अलग है। वहाँ जो अनुभव हुआ, जिस एनर्जी लेवल पर मैं पहुँचा, वो आपको सामान्य जीवन से एकदम अलग कर दिया। अब जब आप बैठते हैं तो आप उसी ऊर्जा स्तर को लेकर बैठते हैं। इसके बाद बहुत जगह और भी मौके मिले पिरामिड्स में बैठकर ध्यान करने के। तो सामान्य जब आप ध्यान करते हैं, पिरामिड के नीचे ध्यान करते हैं, तो बहुत जल्दी आप शून्य को उपलब्ध हो जाते हैं। आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, आप आंखें बंद करते हैं और आप तुरंत गहरे ध्यान में चले जाते हैं। पत्री जी से मुलाकात होने के बाद में ऐसा लगा कि ध्यान जैसी विशेष विधा में पहुंचने के लिए, एंटर करने के लिए आपको एक बड़े गुरु के साथ की ज़रूरत होती है, जिसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो, जो आपको पकड़कर उस लेवल तक पहुंचा सके। एक बार आप वहां पहुंच गए तो फिर सबका साथ छूट जाता है। तो गुरुजी ने, पत्री जी ने ये ध्यान जैसी विधा से परिचय करवाया और जीवन में ध्यान का जो है समावेश करवाया। तो इसके लिए मैं जीवन पर्यंत पत्री जी का आभारी रहूँगा। लाइफ जितनी स्कैटर्ड है, उसको एक फोकस करने के लिए जो सबसे आसान टूल मुझे समझ में आता है, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, वैसे ही ध्यान भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। एक बार आप ध्यान करिए, इसके बाद ध्यान सब कुछ आपके जीवन को अलाइन करना शुरू कर देगा, एक दिशा में लाना शुरू कर देगा। और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, आप 1 महीना बैठकर देखिए, आपके जीवन में खुद ब खुद परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और इस चीज़ को मैंने वास्तविक रूप से अनुभव किया है, अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। ध्यान हम सबके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और ध्यान उतना ही आवश्यक है जितनी हमारी श्वास है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमको ध्यान को साथ लेकर चलना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।